हेलो फ्रेंड्स, आप सभी तो क्लास 10th फिजिक्स PYQ सीरीज में स्वागत है। इस सीरीज में हम क्लास 10th फिजिक्स के अंतर्गत जितने भी पिछले 5 साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। आज हम 2025 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन का सेट 1 देख लेते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा पूर्ण प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। मित्रों, अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन होती है, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी होती है तभी प्रतिबिंब आभासी सीधा व बिंब से बड़ा बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखी होनी चाहिए वस्तु। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। देखिए मित्रों, अगर हमारे पास फोकस दूरी माइनस में दे रखी है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी माइनस में ली जाती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में ली जाती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में ली जाती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में ली जाती है। अर्थात फोकस दूरी माइनस में दे रखी है तो दोनों अवतल हो जाएगी, क्योंकि अगर अवतल लेंस है या फिर अवतल दर्पण है, दोनों की फोकस दूरियां ऋणात्मक होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों अवतल। आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। रेटिना तो दृष्टिपटल के नाम से भी जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रेटिना हो जाएगा। हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति तो क्या कहती है, जनित्र। जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके थ्रू हम विद्युत धारा तो उत्पन्न कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है। सबसे अधिक विक्षेपण त्वरण क्या होता है। विक्षेपण का मतलब होता है विचलन। जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से पड़ता है तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। हमें सबसे ज़्यादा ही पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बैंगनी हो जाएगा। हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अवतल दर्पण के सामने स्थित किस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी बिंदु से पुनः गुजरती है। मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दर्पण का वक्रता केंद्र। अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र पर तो जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर वापस जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा। ऐसे ही हम इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी 5 साल के अंतर्गत PYQ पूछे गए हैं, जितने भी लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है वो हम सोल्व करने वाले हैं। पेपर में ज़्यादातर रिपीट होते रहती है, बोर्ड में भी ज़्यादातर रिपीट होते रहती है, जो भी मतलब PYQ क्वेश्चन है वे रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपके लिए सीरीज हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस सीरीज तो डेली आपको पढ़ाने वाला हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके अच्छे अंक आ सके। थैंक यू सो मच।